कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की सार बाकी है। ये मंजिल नहीं सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स के महारथी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सेकंड पार्ट, जो कि क्या है, हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशंस मेथड के बारे में। और इससे और भी बहुत सारी जुड़ी जो मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो जो इक्वेशंस है यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उन सब के कॉमन रूट्स निकालेंगे। कॉमन रूट्स निकालने के बाद पता करेंगे कि क्या ये दोनों को सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इन सभी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो सब्स्टिट्यूशंस मेथड है इससे अलावा और भी तीन मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के कॉमन रूट्स यानी इन दोनों के कॉमन रूट्स को निकाल सकते हैं। इन निकालने के लिए मैक्सिमम जो है अभी कम से कम आपके पास दो तीन और मेथड्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, जो कॉमन रूट्स है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स डू इट। ओके, तो हम पहला मेथड लिए, कौन सा, सब्स्टिट्यूशंस मेथड लिए। सब्स्टिट्यूशंस मेथड में आप जानते हो क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले कोई एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन लेके उसको क्या करते हैं, उस इक्वेशन से हम एक वैल्यू को फाइंड करते हैं, चाहे वो x को फाइंड करे चाहे हम y को फाइंड करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला इक्वेशन यानी हमने पहले से एक इक्वेशन, दो इक्वेशन ले चुके हैं, उसमें से पहला इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट आउट करते हैं। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को पुट आउट कर लेंगे, यानी किसी एक की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग x या y दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाले या y की, तो मुझे जहां तक लगता है x की वैल्यू निकालनी चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो हम देखिए, एक बात मैं और बता देना चाहूंगा, ये जो x और y की जो वैल्यू हम लोग पुट आउट करते हैं, तो जिस इक्वेशन को हमने लिया है, यानी जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को तो छोड़ देंगे क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही तो x की वैल्यू निकाली है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा सेकंड वाले में पुट करेंगे, यानी जो हम इक्वेशन लेते हैं उसमें ना पुट करके उसके जो अनदर इक्वेशन होता है हम लोग उसमें पुट आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन में यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, ओके, पुटिंग द value of x in equation second। ओके, तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पहले हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, जब उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे तो क्या होगा कि ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, हाँ सेकंड हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू की यानी ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू हम लोग निकाली है उसको क्या करेंगे, सेकंड वाले में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले में जब हम उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आएगा। यस, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक हम लोग कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर 14 को हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो -2y इज इक्वल टू, यहां पे हमारा -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस फिर कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर y की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जब हमारी 5 आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, इस y की जो वैल्यू है इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और उससे हम पता कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या है, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो x की वैल्यू पता करने के लिए हम किसी एक में पुट कर सकते हैं। यहां पे आपको फ्रीडम है, यहां पे आपको फ्रीडम है कि आप किसी एक में पुट कर सकते हो, लेकिन हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था उसमें क्या करोगे आप कि एक इक्वेशन उठाओगे, उससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और जिससे
आपने x की वैल्यू निकाली है उसमें ना पुट करेंगे, उसके दूसरे यानी जो सेकंड इक्वेशन जो होगा या जो आपका जो सेकंड होगा या जिसमें आप अनदर इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट लिया था हमने सेकंड में पुट कर दिया ताकि हमें y की वैल्यू फाइंड मिल जाए। जब y की वैल्यू निकल गई तब इसको अब किसी में पुट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें पुट करते हैं, किसमें, किसी में भी। तो हम क्या करते हैं, एक बात और है, इसको बताने से पहले मैं एक बात और बताऊंगा कि जब भी आपको जब y की वैल्यू पता चल जाए या x की वैल्यू जब पता चल जाए तो आपको जब भी सेकेंड वैल्यू यानी सेकेंड वैल्यू जब निकालना हो तो आप क्या करना, जो सबसे इजी यानी इजी कहने का मतलब है जो जो सिंपल इक्वेशन लगे। जैसे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये तो दो वैसे तो दोनों सिंपल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इससे भी और जब टफ क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि x और y में दो इक्वेशन जब बन जाते हैं तो एक इक्वेशन थोड़ा बहुत टफ होता है तो लोग क्या करते हैं बच्चे उसी में वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी जो हार्ड इक्वेशन होता है उसी में वैल्यू को पुट करते हैं, जिससे क्या होता है वो कभी कभी आंसर को ऊपर नीचे यानी कुछ कुछ नंबर्स में क्या क्या होता है डिफरेंस आ जाता है, यानी उनके आंसर में डिफरेंस आने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जो हार्ड इक्वेशन होते हैं उसमें वैल्यू पुट करते हैं। नहीं, ये सबसे रॉन्ग मेथड होता है। आप उससे भी आंसर आएगा, मैं नहीं कहता हूं कि उसमें आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो देखेंगे कौन सा है यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड उन दोनों में से कौन सा सबसे हार्ड नहीं सबसे इजी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो दोनों इजी है, लेकिन हम फिर भी सेकंड वाले को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्या है इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और हमारा y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। यहां पे हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आएगी। ओके, यस, हमारी x की वैल्यू 9 आ जाएगी। और इससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं दोनों। अब इससे हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब ये जो इक्वेशन का जो रूट आया है या जीरोस आया है ये क्या करेगा, यानी x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू जो 5 है इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तब ये क्या कहते हैं, और तब ये जब सेटिस्फाई करने लगेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया, इसको फाइंड आउट किया, इसके कॉमन जीरोस को, कॉमन रूट्स को। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है और वो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए एक गाइस एक बात और बता दें, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के समय अगर वो रेशनल नंबर में हो या फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों एक ही बात होती है, अगर इस फॉर्म में हो तो आप क्या करते हो, पहले आपको लीनियर में बना लेते हैं। ठीक है, लीनियर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ही लेते हैं। ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन को फिर दोबारा लिख लेते हैं एक बार, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, और उसके बाद s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 2s हो जाएगा, हाँ 2s हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3t हो जाएगा। यस, इज इक्वल टू 6। ओके, अब क्या करेंगे, इस 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यस, ये हमारा अब लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये क्या हो रहा है, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, यानी एक लाइन पे हमारा बन गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सिंपल वे में होगा, लीनियर ज्यादा से अच्छा, सिंपल वर्ड ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या है, लीनियर नहीं, एक क्या सुटेबल इक्वेशन के रूप में बन गया, ताकि हम इजी से इजी मेथड से इसको क्या करें, सॉल्व कर सके, या इजी वे में इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब अपने सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, किसी एक से एस की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख चुके हैं हम। और इससे हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है, किसी एक की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी सॉरी 3 प्लस टी होगा, क्योंकि आप माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यानी एस की वैल्यू हम ला चुके हैं। हमने एस की वैल्यू फाइंड कर ली है इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा था, उससे हमने एस की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बोला था आपसे कि इक्वेशन अगर फर्स्ट लेते हैं तो हमेशा सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड लेते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हमने फर्स्ट लिया तो हम सेकंड में पुट करेंगे। तो हम ऐसे एक लाइन लिख लेंगे, पुटिंग the value of s in equation सेकेंड। ओके, तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, यस, यही हमारा इक्वेशन है। इसमें पुट करते हैं, s की वैल्यू क्या है 3t, तो हम पहले बाहर 2 लिख लेंगे, फिर 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हम इसको 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये हमारा 2t हो जाएगा। अब प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस ये हमारा 5t, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। अब ये 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, देन 5t इज इक्वल टू 30, देन t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5, 5 6 जा 30, देन t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 आ गई, ठीक है गाइस। हमने t की वैल्यू ला दी है, t की वैल्यू हमारी क्या आई है 6 आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब t की वैल्यू को किसी एक में पुट कर सकते हैं, या 1 में पुट करें या 2 में। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि हमेशा क्या करेंगे, हम लोग वो इक्वेशन लेंगे जिससे हमें पुट करने पे इजी हो जाए। तो आप चाहो तो इसमें तो दोनों इजी है, लेकिन आप कभी कभी होता है ना, हमने बोला ना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे इक्वेशन आता है, उसमें क्या होता है ये बहुत टेढ़े टाइप के होते हैं, उसमें अगर आप पुट करते हो तो कभी कभी आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं, आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसी से इजी। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 1 में ही पुट करें, ठीक है। तो हम लोग 1 में पुट करते हैं। ओके, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें t की वैल्यू क्या है 6 है, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ओके, देन s इज इक्वल टू 9, ये हमारा s की वैल्यू। तो इससे हमारा क्या पता चल गया गाइस कि हमारा जो t की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई थी, हमारे 6 आई थी, और s की जो वैल्यू आई थी हमारी कितनी आई थी 9 आई थी। ये क्या करेगा, ये जो s की वैल्यू जो 9 है और t की वैल्यू जो 6 है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है गाइस। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लाइए हम लोग चेक करते हैं। ओके ओके, जैसा कि हमने बोला था कि इस क्वेश्चन जो इक्वेशन से हम लोग लाए थे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो हमने यूज करके जो दो रूट्स लाया था, इन दोनों के जो कॉमन रूट्स लाए थे उसको एक बार रख के देख लेते हैं, क्या हमने जो बोला था वो बात सही है या गलत है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा एक पहले एक एक इक्वेशन लेंगे। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें लेके एक बार पुट कर लेते हैं। s की वैल्यू पुट करते हैं, तो s की वैल्यू हमारी 9 है और t की वैल्यू हमारी क्या है 6 है, इज इक्वल टू 3। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में हमने कैसे लाए थे, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, हमने ये लाया था ना। चाहे तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, और नहीं तो आप चाहो तो
या इसको हटा देते हैं, ठीक है गाइस, सीधा इसमें पुट कर लेते हैं, इससे भी पुट कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो s की वैल्यू क्या थी हमारी, 9 थी, तो 9/3 प्लस t की वैल्यू क्या थी हमारी, 6 थी, 6/2 इज इक्वल टू 6। 3 3 जा 9, 3 2 3 जा 6, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि हमने बोला था आपको कि हम 4 मेथड सीखेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कॉमन रूट या कॉमन जीरो फाइंड करेंगे विथ द हेल्प ऑफ 4 मेथड। तो ये फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सेकेंड मेथड हमारा एलिमिनेशन आने वाला है, ठीक है गाइस। तो मूव करते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। एलिमिनेशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूशन समझ लिया है, अब एलिमिनेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है क्या करना, रिमूव कर देना। रिमूव करने का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमारा जो x और y जो 2 वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे, ताकि अगर एक को रिमूव कर देंगे तो हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। इस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को रिमूव करेंगे। और एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक को रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने एक एग्जांपल लिया है, और ये जो एग्जांपल है ये सब्स्टिट्यूशन वाला ही एग्जांपल है। और हमने सब्स्टिट्यूशन वाला एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आपको, हम एक बार सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन से हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको ये सेटिस्फाई दिलाने के लिए हमने इसी एग्जांपल को दोबारा लिया है, ताकि आपको ये लगे कि समझ में आ जाए कि जो एलिमिनेशन से हम निकाले या सब्स्टिट्यूशन से निकाले, या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले चाहे रिड्यूसिंग ले, सभी से हमारा जो x और y की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। इस बात को मैं सेटिस्फाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन वाले को दोबारा लेता हूं, यानी सब्स्टिट्यूशन वाले जो एग्जांपल उसको दोबारा लेता हूं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा हमारा कि दोनों इक्वेशन को एक साथ उतार लेंगे, ठीक है, यानी फिर से उसको रिटर्न डाउन यानी राइट डाउन कर लेंगे। ओके, तो x + y इज इक्वल टू हमारा 14 है, ओके, और x माइनस y है इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए, पहले तो हम अगर नॉर्मल देखें तो इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, इन दोनों में से एक को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है, यानी इन दोनों का कोफिशिएंट हमारा इक्वल होना चाहिए। इक्वल इसलिए करेंगे, अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी यहाँ पे 2 का 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या हो कि दोनों का यानी इससे क्या हो, इन दोनों का जो कोशिएंट हो वो क्या हो, इक्वल आ जाए। और इक्वल करने के लिए आप चाहो तो ऊपर किसी और नंबर का, नीचे किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बस इन दोनों का कोशिएंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। या किसी को भी, अगर y को भी हटाना है तो y का भी कोशिएंट हमेशा इक्वल आना चाहिए, यानी जो कोशिएंट यहाँ पे वही कोशिएंट यहाँ पे भी आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इसका जो अगर कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं होगा, अगर कोई x का और y का, या x का ये वाला x का, ये वाले x का, इन दोनों का अगर कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं होगा तो ये आपस में एलिमिनेट होंगे ही नहीं। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। ओके, तो इक्वल करने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें भी कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी हमारे पास दोनों तरफ से आजादी है। हमारे पास दोनों तरफ से आजादी है, चाहे तो हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सही रहेगा। हमारे हिसाब से यहाँ पे x को एलिमिनेट करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो जब भी एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे जो साइन रहती है, यहाँ पे जो x की इस समय साइन कौन सी है, पॉजिटिव साइन है। x क्या हमारी साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो जब पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। अब देखिए y पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी जस्ट उल्टा होता है। यानी जो नीचे वाला जो इक्वेशन लिखेंगे उसका जो भी साइन रहेगा उसका ठीक नीचे उल्टा साइन लगाएंगे, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि x में से माइनस करेंगे x तो हमारा 0 बचेगा, x - x 0, यानी कुछ नहीं, एलिमिनेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए
देखिए ये प्लस वाई है, प्लस वाई है, उसमें फिर प्लस कर रहे हैं वाई, यानी वाई में प्लस करेंगे वाई को तो वो 2y हो जाएगा। ओके, हाँ यस 2y हो जाएगा। उसके बाद यहां पे हमारा माइनस है, यानी 14 में से माइनस कर रहे हैं 4 को, तो क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा। ओके, अब y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी ऐसे 10/2 5, हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई है। ठीक है, तो जब हमारी y की वैल्यू 5 आ गई, अब हम क्या करेंगे किसी एक में पुट करके हम x की वैल्यू को ला सकते हैं। किसी एक में हम लोग पुट कर लेंगे, तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में, किसी एक में। तो हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं सेकंड में पुट करने की। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो -5 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, देन x इज इक्वल टू 9। और आपको याद होगा तो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x की वैल्यू 9 आई थी और y की वैल्यू 5 ही आई थी, जिससे हमारा ये बात प्रूव होता है कि चाहे आप एलिमिनेशन यूज करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करो या रिड्यूसिंग यूज करो, तीनों या चारों का जो आंसर आएगा x और y की जो वैल्यू आएगी, जो जीरोस आएगी या रूट कह लो रूट आएगी, वो सेम आएगी। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ चुकी है 9 और y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 5। ओके डन। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा, इन दोनों की जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग होगी, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग होगी। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा इजी टाइप का क्वेश्चन था ताकि आपको समझा सके। अब हम लोग थोड़ा सा इससे अपर लेवल, नेक्स्ट लेवल की क्वेश्चन देखते हैं, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल की क्वेश्चन देखते हैं। ओके लेट्स मूव इट। एलिमिनेशन मेथड्स का हमने सेकंड क्वेश्चन ले चुके हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर चुके हैं। और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने जो पहले में क्या किया था, क्वेश्चन को पहले दोबारा उतारा था, फिर उसको दोबारा लिख लेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, ये इजी हो जाए सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y is equal to 10. Okay, and the second equation is 2x minus 2y is equal to 2। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, यानी इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक कॉमन रूट या कॉमन जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें इन दोनों में से कॉमन जीरोस निकालना है या कॉमन रूट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। हमने एलिमिनेशन मेथड जब स्टार्ट किया था, यानी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था ना कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक टर्म को, यानी y टर्म या x टर्म, यानी दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग रिमूव कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या पता चलता है, हमें एक की वैल्यू पता चल जाती है, यानी जिस चीज को हम लोग रिमूव करते हैं उसके अगले वाली चीज हमें पता चल जाती है। अगर हम x को रिमूव कर रहे हैं तो y पता चलेगा, और y को रिमूव करेंगे तो हमें x की वैल्यू मालूम चल जाएगी। ठीक है, ओके तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमें किस चीज को रिमूव करना है। पहले आपको एलिमिनेशन सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज को रिमूव करना चाहते हो। आपको पहले सर्टेन होना पड़ेगा, पहले आप ये सर्टेन होना चाहो कि आपको क्या एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं x को, हम यहाँ पे x को एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें कोफिशिएंट इक्वल देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से। तो मल्टीप्लीकेशन हम उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इन दोनों का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाए। और एक बात और, ट्रिक वाली बात बताएं गाइस, एक इस दिमाग इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर आपको जब किसी भी टर्म को अगर आप चाहते हो कि उसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, तो आप जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई करना। नीचे वाले का नंबर जो, यानी नीचे वाले जो इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से, यानी नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट क्या है, यानी नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है उसका ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाला इक्वेशन यानी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके जो x का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे वाले से ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या होगा, आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये दो x का जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में केवल x से ही नहीं मल्टीप्लाई होता है, ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y से भी 2 मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी ये 2 मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा क्या आएगा, 3 2 जा 6 x प्लस 4 2 जा 8 y इज इक्वल टू 2 10 जा 20। ये हमारा इक्वेशन फिर से फर्स्ट बन गया, एक न्यू इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ओके, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 x प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी क्या है, एक न्यू इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमारा ओल्ड इक्वेशन है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा आपको, यानी इस क्वेश्चन के एंड में इसका रीजन बताऊंगा कि मैं न्यू और ओल्ड क्यों लिखा हूँ। ओके, ठीक है। अब अपने अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमारा अब अगला स्टेप क्या होगा, ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी साइन है, यहाँ पे कौन सी साइन है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि लग रहा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिर भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देख के लग रहा है पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। यानी पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बस यही करना है। ओके, अब क्या कर देंगे, 6x में से माइनस करेंगे 6x, तो हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस कैंसिल आउट कर दो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8y है, 8y में से अगर माइनस करेंगे 6y तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2y। ओके, इज इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। अब 20, यहाँ पे 20 है ना, 20 में से माइनस करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 आएगा। ओके, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 14 बाय 2, तो 2 7 जा 14, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7 आ गई है। ओके, y की वैल्यू 7 आ गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो y की जो वैल्यू है उसको किसी एक में पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आती है। कितने बच्चे क्या करते हैं ना, जो न्यू इक्वेशन बनाया है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन करके जो इक्वेशन लाए, उसमें क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आ जाता है। फिर भी वो बाद में सोचते हैं कि मेरा आंसर सही है, लेकिन वो गलत होता है। न्यू वाले में नहीं पुट करते। देखिए यही मेरा रीजन था, मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैं क्यों यहाँ पे न्यू लिख रहा हूं और यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे मैंने ओल्ड लिखा हुआ है। हमेशा जब आप मल्टीप्लीकेशन से, यानी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस इक्वेशन में, उसके बाद एलिमिनेट कर रहे हो, तो हम मल्टीप्लीकेशन, यानी जो मल्टीप्लीकेशन वाला ये जो इक्वेशन है, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट नहीं करते हैं, हम लोग ओरिजिनल वाले में पुट करते हैं। यानी ओरिजिनल का मतलब ये जो हमें जो क्वेश्चन में मिला था, ये हमारा ओरिजिनल वाला इक्वेशन है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके हमें अब हमारा x की वैल्यू मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा, हमने पहले भी बोला था ये बात को कि जिस चीज को हम लोग एलिमिनेट करते हैं उसका अगला वाला, यानी हम देखिए x को एलिमिनेट किया तो हमें y मिल गया, अगर y एलिमिनेट करते तो हमें x मिल जाता, ठीक है। तो हम लोग ओल्ड वाले में, इसलिए मैंने ओल्ड ओल्ड न्यू यू हमने ये लिखा था, तो हम लोग ओल्ड वाले में क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू को ओल्ड वाले में पुट कर देते हैं, तो हमारा ओल्ड इक्वेशन किसी एक को ले लेते हैं, हम ये नीचे वाला इक्वेशन लेते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x माइनस, हाँ ठीक है, 2x माइनस 7 2 जो 14 इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ये माइनस से तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू 14 टू 16 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 16/2, यानी x की वैल्यू हमारी 8 आ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो इन दोनों का जो कॉमन जो रूट है, या आप कह लो जीरोस जो है, ये क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आई है हमारी 8 आई है, और y की वैल्यू हमारी 7 आई है। ये आप
गाइस इसी के साथ इस वीडियोस को एंड करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था हमने पार्ट 1 में, एक बार फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। हमने पार्ट 1 में स्टार्ट किया था कहां से, हमने पहले आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने कंसिस्टेंट बताया था, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा, पॉइंट ऑफ कोइंसाइडेंट कब होगा, फिर साथ में हमने पैरेलल लाइन के बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया, जो कि पार्ट 2 के बारे में हमने बताया कि पार्ट 2 में सब्स्टिट्यूशंस मेथड हमने बताया। फिर सब्स्टिट्यूशंस में हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए। फिर 2 क्वेश्चन के बाद हमने एलिमिनेशन के बारे में बताया। एलिमिनेशन में हमने आपको भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए। उसके बाद देखिए गाइस, ये जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इनमें यही केवल 2 मेथड नहीं है, इसके अलावा भी अभी 2 मेथड और है, जो कि हमारा कौन सा है, एक हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एक हमारा ये रिड्यूसिंग मेथड है। इसको हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको समझना बहुत ही इजी होता है। इजी तो होता है, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्या है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन के जो कोफिशिएंट पुट करने होते हैं। आप जैसा कि आप पढ़े होंगे, क्लासरूम में आपको पढ़ाया गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें वहां पे कोफिशिएंट का बस वहां पे माजरा है, यानी वहां पे खेल बस केवल कोफिशिएंट का है। अगर आपको कोफिशिएंट पहचानना आता है, अच्छे से पुट करना आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ही ईजी है, मैं उसे हार्ड नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग के बारे में आपको बताऊंगा पार्ट 3 में। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और साथ में हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, जो कि पार्ट 3 होगा। और तब तक के लिए बाय बाय।